एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इन्वेस्ट नाउ। टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखे थे। आज हम उन्हें एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। टाटा मोटर्स देखते हैं। आपके सामने यहाँ पे टाटा मोटर्स का चार्ट है। हम इसमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है। ये डाउन ट्रेंड में यहाँ पर ये हैमर पैटर्न फॉर्म हुआ है। अब क्या हुआ, हैमर दिखाई देने के बाद में, जैसा कि हमने पहले देखा था कि जब हमें हैमर पैटर्न दिखाई दे तो उसके बाद में हमें कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट कैंडल का वेट करना होगा। अगर नेक्स्ट कैंडल हैमर का हाई ब्रेक करती है, जो कि इसने किया है, हाई ब्रेक करके इसने क्लोजिंग ली है, और फिर हम नेक्स्ट कैंडल में यानी इस कैंडल में हम एंट्री बना सकते हैं। तो लगभग यहाँ पर हमारी एंट्री रहेगी और हैमर का जो लो है वो हमारा एसएल पॉइंट रहेगा। इस तरह का ये ट्रेड हमें इस हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न से मिल सकता है। और देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे ट्विज़र बॉटम दिख रहा है। ये रहा ट्विज़र बॉटम दिख रहा है आपको। 2 कैंडल्स है और इनका सपोर्ट जो है वो लगभग सेम है। चेक कर लेते हैं। देखिए, इस कैंडल का जो लो है वो है 400.45 और ग्रीन कैंडल का लो है 401.16। लगभग सेम है, सिमिलर है। मैंने बताया था कि एकदम एग्जैक्ट सेम हो ये जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ट्विज़र बॉटम दिख रहा है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ ये कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर एक बेयरिश कैंडल बनती है, और जहां पर ये बेयरिश कैंडल क्लोज होती है, जो इस बेयरिश कैंडल की क्लोज प्राइस है, वहीं से नेक्स्ट बुलिश कैंडल ओपन होती है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन दोनों कैंडल्स ने मिलकर के एक सपोर्ट लेवल क्रिएट किया है। हम उसी सपोर्ट लेवल को अपना एसएल लगा के और आगे ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड कब करेंगे, जब नेक्स्ट कैंडल यानी कि ट्विज़र बॉटम बनने के बाद में, जब नेक्स्ट कैंडल यानी ये वाली कैंडल ट्विज़र बॉटम जो कैंडल्स है उसका हाई ब्रेक कर दे, यानी इसका जो हाई है वो अगर ये कैंडल ब्रेक कर देती है तो हाई ब्रेक करने के बाद में हम लोग एंट्री ले सकते हैं। तो ये ट्रेड हमारा कुछ ऐसा बनेगा, जो ट्विज़र बॉटम का लो है वो एसएल पॉइंट लगा करके हम ट्रेड बना सकते हैं। चलिए और देखते हैं, और कोई बुलिश पैटर्न हमें दिख रहा हो तो। देखिए, यहाँ पर भी एक हैमर पैटर्न दिख रहा है। तो यहाँ पर भी जो नेक्स्ट कैंडल है उसने हैमर का हाई ब्रेक किया है, तो सेकंड कैंडल है जो यहाँ पर एक डॉजी टाइप की कैंडल दिख रही है, वहां पर हमारी एंट्री बनती है। अगर हम यहाँ एंट्री लेते हैं, इस हैमर पैटर्न से हम इस तरह का ट्रेड यहाँ पर ले सकते थे। और देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पर ये रही एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। जो आपकी रेड कैंडल यहाँ पर दिख रही है, इसका लो है 113, और जो बुलिश कैंडल जो एंगल्फिंग कैंडल है उसका लो है 112, यानी इसने उससे ज्यादा लो मारा है। और ऊपर का तो साफ साफ क्लियर दिख ही रहा है कि हाई इसने ब्रेक किया है। ये देखिए, थोड़ा और अच्छे से दिख जाएगा। ये देखिए, यानी अगर आप देखें तो एक नहीं, इस ग्रीन बुलिश कैंडल ने लास्ट 3 बेयरिश कैंडल्स को एंगल्फ किया है, और आगे उसी के अकॉर्डिंग इसने अच्छा खासा मूवमेंट भी दिया है। तो यहाँ पर भी हम इस एंगल्फिंग कैंडल का जो लो है वो ऐसा लगा करके ट्रेड कर सकते थे। चलिए किसी और में देखते हैं। एशियन पेंट्स देखते हैं। एशियन पेंट्स का चार्ट है हमारे सामने। अब इसमें हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे। यहाँ पर ये पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, और देखिए डाउन ट्रेंड में है और आगे इसने हैंड रिवर्स किया भी है। चलिए इसी को देख लेते हैं। ये दिख रहा है आपको, पियर्सिंग में क्या था कि एक बियरिश कैंडल रहेगी और उसे नेक्स्ट बनने वाली कैंडल उस बियरिश कैंडल के क्लोज से नीचे गैप डाउन ओपन होती है। जैसा कि इसमें जो ये बुलिश कैंडल है आपकी, वो ओपन यहाँ पर होती है, गैप डाउन ओपन होकर के ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है। और इसने एटलीस्ट जो 50% का क्राइटेरिया इसमें रहता है कि जो बियरिश कैंडल है उसका
50% तक कवर होना चाहिए, तो वो भी इसने किया है। तो ये एक बढ़िया पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का एग्जांपल है हमारे सामने। और अगर इसमें हम ट्रेड करना चाहते हैं तो सेकंड कैंडल में ही इसने हाई ब्रेक किया है, तो हम यहाँ कहीं पर एंट्री बनाते। यहाँ पर अगर हम एंट्री लेते, इसका लो हम लगाते स्टॉप लॉस, और इसके बाद में जो इसने रिवर्सल दिया है वो आप देख ही सकते हैं। जो भी आप लेना चाहे वो रिवर्सल लीजिए, बाकी आगे तक चला है ये ट्रेड कंप्लीट। और देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए एक एंगल्फिंग कैंडल बन रही है, ये रही। यहाँ पर भी इसने पिछली 2 कैंडल्स को एंगल्स किया है, तो इस एंगल्फिंग कैंडल के अकॉर्डिंग हम इस कैंडल ने इसने इसका हाई ब्रेक किया है, तो हमारी एंट्री इस कैंडल पर होती है कुछ इस तरह से। देखिए सेकंड जो कैंडल है वो इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाई, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, तो इस कैंडल की ओपनिंग पर हमारी एंट्री बन सकती थी। और एसएल हमारा वही एंगल्फिंग कैंडल का लो, के बाद इसने अच्छा खासा रिवर्सल मूवमेंट दिया है। और देख लेते हैं, कुछ और देखते हैं, पेट्रोनेट देखते हैं। यहाँ पर हैमर दिख रहा है। अब यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही है, अच्छे से जूम करके हम इसे स्टडी करेंगे। अब देखिए सबसे पहला हैमर पैटर्न हमें ये दिखता है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल उसे ब्रेक नहीं कर पाई। हाई मारा जरूर है उसने, लेकिन क्लोजिंग हाई के नीचे ली है, तो ये उसे ब्रेक नहीं कर पाई। अब क्या हुआ, जो कैंडल उसे ब्रेक नहीं कर पाई वो अपने आप में खुद एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट कैंडल देखनी है कि वो इसका हाई ब्रेक करे, तो वो भी जो नेक्स्ट कैंडल बनी इस इन्वर्टेड हैमर का भी हाई ब्रेक नहीं कर पाई, तो ये ट्रेड भी कैंसिल हुआ। चलिए अब क्या हुआ, अब उससे जो नेक्स्ट कैंडल जो उसका हाई ब्रेक नहीं कर पाई वो फिर से एक हैमर कैंडल बनती है, और अगेन वही होता है कि उससे जो नेक्स्ट कैंडल है वो एक बियरिश कैंडल बनती है। बियरिश बने या बुलिश बने, द फैक्ट इज वो भी इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाई। और फिर उसके बाद में एक और हैमर कैंडल हमें इसी के बाद यहाँ पर नजर आती है, और इस बार इसका हाई ब्रेक हुआ जो कि इस कैंडल ने किया। हाई ब्रेक करके इसने क्लोजिंग ली, नेक्स्ट कैंडल में इस कैंडल में हमारी एंट्री बनती, और एंट्री के बाद इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी हैमर पैटर्न हमें दिखे। कौन कौन से दिखे, एक हमें ये हैमर मिला, ये हमें यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर मिला, ये हमें यहाँ पे फिर से हैमर मिला, और फिर फोर्थ टाइम जो हमें हैमर मिला उस पे काम हुआ। तो जरूरी नहीं कि जब भी हमें हैमर मिले, हैमर का मतलब यही है कि वो ट्रेंड है वो रिवर्स कर देगा। पहली बात तो ये कि कैंडलस्टिक पैटर्न 100% गारंटी आपको नहीं देता कि वहां से रिवर्सल दिख गया तो वहां से रिवर्सल ही है। दूसरी बात ये कि हमें कौन से पैटर्न आने पे ट्रेड करना है वो भी हमें देखना पड़ेगा, हमें खुद जज करना पड़ेगा। और ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई है, जब मैंने आपको डोजी के एग्जांपल्स बताए थे कि हमें खुद जज करना पड़ेगा, और जो मेन रोल होता है वो कंफर्मेशन कैंडल का ही होता है। कंफर्मेशन कैंडल से ही हमें समझ आएगा कि इस पैटर्न पे पर्टिकुलर ट्रेड करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, फर्स्ट हैमर बना तो उसने सेकंड जो कैंडल आया उसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन वो सेकंड कैंडल खुद हैमर इन्वर्टेड हैमर बनी, और फिर उसके बाद में भी यही हुआ कि उसका हाई जो है वो ब्रेक नहीं हो पाया। और इसी तरह से ये तीनों जो हैमर, एक इन्वर्टेड हैमर और 2 हैमर जो बने वो ट्रेडेबल नहीं थे। तो अब ट्रेडेबल हैमर कौन सा बना, ये वाला जो हैमर है वो हमारा ट्रेडेबल हुआ। क्यों, क्योंकि उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है कंफर्मेशन कैंडल है उसने उसका हाई ब्रेक किया है, और थर्ड कैंडल में हमने उसमें एंट्री बनाई है। ये देखिए मैं थोड़ा दिखा देती हूँ आपको अच्छे से, इसको फिर से सेट करके। तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, और डाउन ट्रेंड में हमें एंट्री मिलती है इस हैमर से। ये कंफर्मेशन कैंडल की ब्रेक होने के बाद में हम इस कैंडल में एंट्री बनाएंगे, और जो एसएल है वो हमारा हैमर का लो रहेगा, और टारगेट अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, और देख सकते हैं कितना अच्छा खासा मूवमेंट जो है वो दिया है। तो आई होप कि आपको इन एग्जांपल से बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स अच्छे से क्लियर हुए हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर अ जर्नी फ्रॉम बेसिक टू प्रो। And always remember, the market is a mix of strategy and patience. Stay informed, trade wisely, and let your profits soar.